आप कराची देख लें, लाहौर देख लें, खुर्रम भाई मैं ऑन स्क्रीन आपसे वादा कर रहा हूं कि ये जो भी हुकूमतें हैं, जो भी लोग हैं, 2 साल के लिए मुझे कराची दे दें। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर 2 साल के लिए आपने इस खादिम को अगर 2 साल के लिए कराची दे दिया, मैं नक्शा बदल के रख दूंगा। कराची के जो हालात हैं उसमें तो आपको क्या किसी को भी दे दें इससे तो बेहतर ही होंगे। शौहर की हालत फटीचर हो गई है, इसमें हमारा कोई कसूर है। आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप कान खींचो पकड़ के उसके। के भाई मैं कराची एमपीए का इलेक्शन लड़ने मलीर की सीट पे पहुंचा था और कराची वालों को शर्म आनी चाहिए कि फैसल वावडा को जितवाया। खुदा की कसम अगर मुझे एक एमएनए की सीट दिलवा दी होती ना, मैं वजीर आजम जितने पैसे लगाता, मैं मलीर को एक मुल्क बना के रख देता। नाज़रीन, ये तारीखी गलती हुई है कराची वालों से। अगर हम शहबाज भाई को अगर उस वक्त सीट जितवा देते तो आज हमारे कराची का और सिंध का वो हाल नहीं होता जो इस वक्त है। कंफ्यूजन है वो जरा क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कैबिनेट बनानी हो तो ये जो इनमें से किस किस को कौन कौन सी मिनिस्ट्री आप ग्रांट करेंगे? शर्जील इनाम मेमन, पहले तो उनको थोड़ा सा इंसान बनाऊंगा। अच्छा, क्योंकि कराची के बेड़ा गर्क में तकरीबन इंसानियत की मिनिस्ट्री देंगे? नहीं, इंसान बनाऊंगा क्योंकि कराची की बेड़ा गर्की में 25% ये शर्जील साहब का भी हाथ है इसमें। अच्छा, कोई भी मंसूबा नामुकम्मल होता है, वहाँ के बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन देते हैं ये? कौन तो देते हो, हम वफाक में बैठे भाईजान। हाँ, पकोड़े कोई भी तल ले, तेल वफाक से ही आता है। हम तेल बंद कर देंगे ना, फिर थूक के पकोड़े तलें बैठ के। सही है, ठीक है। थूक में भी बनते हैं पकोड़े? आपने खाए वो थूक वाले पकोड़े? जो मंसूबा कराची में नामुकम्मल है, शर्जील साहब ने आके सिर्फ यही बोलना होता है कि ये पिछली पार्टियों का था। ओ भाई 15 साल से बैठे हो आप यार, 15 साल से बैठे हो। हमें देखो, पिछले साल हमारे पास PL-15 मिसाइल था, इस साल हमारे पास इंशाल्लाह PL-17 होगा। PL-15 जाके फटता है, PL-17 घुस के फटता है। आपकी बड़ी गहरी रिसर्च है, बड़ा पढ़ते हैं आप। नहीं, ये तो सिर्फ पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाई होगी आपने इस ये तो वीडियो में देखने से पता चल जाता है पढ़ना क्या है। अच्छा, नेक्स्ट है वो कैबिनेट में मुस्तफा कमाल, इनको कौन सी मिनिस्ट्री देंगे आप? मुस्तफा कमाल को मैं कोई मेयर की वजारत बना के दूंगा कि जितने भी मेयर साहिबान हैं मुल्क भर के, उनको ये जो है वो अपनी हिदायत दिया करेंगे, क्योंकि मेयर ये बहुत कमाल के थे, इसमें कोई दो राय नहीं। नबील कबोल का बताएं उनको कौन सी देंगे? नबील कबोल नहीं, धुरिंदर जाके देखें, जमील जमाली नाम है उसका। जमील जमाली। अच्छा चलिए, जमील जमाली कर लें उसको। उनको कौन सी मिलेगी? नबील कबोल साहब बहुत मासूम बीबी से आदमी है, बहुत अच्छे, आई लव हिम। हाँ, उन्हें कोई भी वजारत दे दो, उन्हें काम उस पर बखूबी करना आता है। तो आंखें बंद अन्यवा वजीर बन सकते हैं। एमक्यूएम ने उनके साथ जरा थोड़ा सा हैंड कर दिया था, एमक्यूएम ने उनके साथ जादू करके दिखाया था। अच्छा, वो निकलते थे, कैंपेन करते थे, 2 लाख वोट आते थे। एमक्यूएम ने बोला बैठो, चाय पियो, नाश्ता करो, 3 लाख वोट आ गए। ये हुआ था। उसने तो निकला कोई भी नहीं। उतने हल्के में वोट ही का इंदराज नहीं था जितने उनको वोट पड़ गए। कसम वोटिंग का अमला नहीं आया था और नताइज आना शुरू हो गए थे। तो उसमें बड़ा माल खिलाया था उन्होंने। ये ऐसी बात है कि आप किसी लड़की से मिलें, उसके घर जाएं रिश्ते की बात करने के लिए, कि भाई ये वो खातून है, और खातून चाय के साथ साथ बच्चा भी लेके आ गई, और बच्चा आपको बोले अब्बू मैं स्कूल से आ गया। नबील भाई के साथ एमक्यूएम ने ये किया था, तालीमात। जुल्फकार मिर्जा हैं, जुल्फकार मिर्जा यार वो दबंग और गरज वरज वाले आदमी हैं, हमें अफाम तफहीम वाले लोग पसंद है। डंडा सिर्फ कंपनी एक हाथ तो रखना चाहिए इस तरह। मुल्क तब चलेगा कि भाई जब डंडा सिर्फ कंपनी का। मैंने कोई गंडापुर का तो नहीं पूछ लिया आपसे, आप ऐसे ये गोला गंडापुर का मैं नहीं जानता। अच्छा, डंडा होगा सिर्फ कंपनी का। हवा तो शर्ट होती थी आपकी गंडापुर से बहुत ज्यादा उस वक्त। किस पे? गंडापुर से जब वो इधर उधर इलेक्शन कैंपेन करते थे जाके, तो हवा शर्ट होती थी आप लोगों की। किसकी? आप लोगों की, ब्रदरी की। अभी किधर है वो? अभी किसकी हवा शंट है? हाँ, ये भी सही कहा आपने। अब बड़ा होता था ना कि परवेज खटक के साथ मिलके पंजाब पे चढ़ाई कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। ओ आओ ना, मैं मोटर वे पे सरसों का तेल लगा देता हूँ, आओ करो पंजाब पे चढ़ाई। बैठे हैं हम। अल्ताफ हुसैन, पाकिस्तान के जो चंद जमहूरी लीडर हैं उनमें से एक वो हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी कर लें, और वो जिस तरह के बयान दे देते हैं उससे मामला थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। आप डरते हैं पप्पी से? किससे? पप्पी से। वो कहते हैं एक इधर एक इधर।
नहीं, प्यार मोहब्बत तो उसमें चलता ही रहता है। हाँ सही है। लेकिन ये है कि अगर वो अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी करें तो मुझे आज भी लगता है कि कराची उनकी क़यादत में तरक्की कर सकता है, लेकिन वो जरा मुल्क के साथ मामलात अपने सीधे करें। उन्हीं की क़यादत में चल सकता है कराची। और बाकी ये पीपल्स पार्टी आपके जो साथी हैं, जो आपका कोलिशन में, तो भाईजान इसी इंटरव्यू में बात हुई है ना, मैं क्या किसी गधे का जिक्र कर रहा था? मैं नहीं गया मलीर इलेक्शन लड़ने, क्या नहीं कराची वालों ने अपनाया? तो बिल्कुल ऐसे यार, क्योंकि भाई जब मौका ही नहीं दिया तो नॉन लीग पे तनकीद किस बात की है? नहीं, वो गधों को मौका नहीं देते, गधे तो मतलब यहाँ खाए जाते। अच्छा, कि आप अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप में कराची क्यों नहीं आते और दौरा क्यों नहीं करते हैं आप? इत्तेहादियों की हट जाएगी भाईजान, उनकी तो हट नहीं थे, आप तो दलेर आदमी हैं आप बिल्कुल। अभी कंपनी ने कहा है कि थोड़ा सा जो है ना मामला मिला के चलना है। अचानक जो है ना ऐसे करके पट्टा खींचना है कि खरगोश को होश आ जाएगा, टेंशन नहीं। 28वीं तरमीम के लिए तैयार हैं आप? आ गए आप जी। ऐसी की तैसी अगर कराची नून लीग को वोट नहीं देगा ना भाई, नून लीग पूरा कराची उठा लेगी। कराची वफाक के अंडर होगा। और भाईजान 2034 में आप देखिएगा कि जब आप बहरा हिंद में खड़े होंगे और आपके इस तरफ दुबई होगा और इधर कराची होगा, तो दिल से बताइएगा कि ज्यादा रोशनी किधर से आ रही है। वो तो रोशनियों का शहर कराची बनेगा। 28वीं हो, 8वीं हो या 13वीं हो, पावे जो मर्जी कर लो, तरमीम तो हो। चले, अब ये आपने बहुत अच्छा, कराची में अमनो अमान करने में 2014 में भी आपकी गवर्नमेंट का, नून लीग का जो नून गुरना हुई, उसका भी बड़ा कैरेक्टर रहा है। सब ऐसा जी, ऐसा, वरना तो कराची में रोजाना बंदे उठते थे और ठुस ठुस। क्योंकि भाई प्लान पूरा तैयार था कराची का, इसका बेड़ा गर्क डोनाल्ड ट्रंप का। इसने जो ईरान पे ये कट्टा खोल दिया 4 महीने से, मैं तो यकीन माने तंग आ गया हूँ। पीर वाले दिन मैं कहता हूँ पेट्रोल की कीमतें माजरत 20 रुपये बढ़ गई हैं, हफ्ते की रात कहता हूँ ओह सॉरी 8 रुपये कम कर दो। हम ये किए जा रहे हैं, इस तरह रेलू कट्टे से निकला है। फिर थोड़ा ये यूएई का कट्टा है, ये बंद हो जाए, उसके बाद में कराची ऐसे ठीक होगा जैसे कि एक इमोडियम की गोली पे लूज मोशन होता है। वो उन्होंने जरदारी साहब ने एक लॉलीपॉप दिया है कि ये फेडरल पुलिस बना दें और ये फेडरल के अंदर नहीं लाएं और 28वीं तरमीम में ये ऐसा बना दें, सूबे नहीं बनाएं और ये उसके लिए आपका माइंड में क्या है उनको गुगली कराने का उसके बदले में? वो गुगली की कोई जरूरत नहीं है, वो बड़े अफाम तफहीम वाले आदमी है। हम बस ये कहेंगे हम जो कराची से कमाएंगे उसका 10% पीपी को मिला करेगा। 10% वाली अब पार्टी नहीं रहे, अब नहीं रहे वो। कराची का 10% है, मंसूबे का नहीं। 70% टैक्स देता है ये शहर। सिंध का 3200 अरब रुपए का बजट है और कराची को 60 अरब मिलते हैं सिर्फ। देखें ना, तो ये और जो बाकी है सारा वो देखें जेबों में। बिल्कुल। तो ये आपकी नाक के नीचे हो रहा है। भाई आप सादकाबाद के बाद गोटकी आता है, फिर पन्नुआ के लांसन शुरू हो गया। गोटकी के बाद से जब आप हाईवे पे चल रहे होते हैं तो आगे पीछे जो सबसे ज्यादा तरक्की होती है वो कमबख्त उस रोड पे ही होती है, आगे पीछे तो कुछ होता ही नहीं है। हर साल का 3-3 हजार करोड़ जा रहा है यार के भाई। अरब जी, शुक्रिया, मैं माफी चाहता हूँ। ये एक दफा में ठीक कर देंगे हम। इसका भी एक छोटा सा बुनियाद मरसूस होना है, कराची का भी।